हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि थूक में खून आने का मतलब उसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बात की थी और उससे रिलेटेड बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आए थे, जिसके लिए मैं आज फिर से मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि यदि आपको थूक में खून आता है तो वो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स के मैं बारे में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ और कुछ सावधानियाँ मैं बताऊँगी जिसकी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उन सावधानियों से आप बच सकते हैं या वो सावधानियाँ आप ले सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ। और जब थूक में खून आता है तो उसको मेडिकल टर्म में हम हेमोप्टाइसिस कहते हैं। अगर आपके थूक में खून आता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हम उस कारण के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आ रहा है, जैसे किसी को महसूस होता है कि उनके थूक में खून आ रहा है तो वो काफ़ी डर जाते हैं। सामान्यतः क्या होता है, जब भी कभी थूक में खून आता है तो उसका जो सीधा-सीधा संबंध होता है वो टीबी से होता है, ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी कभी अगर ब्लड आ रहा है थूक में, तो ऐसा माना जाता है कि उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को टीबी हो गया है, जो कि सामान्यतः ऐसा होता है। उसका मुख्य लक्षण भी यही होता है टीबी का, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपकी थूक में खून आ सकता है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी साधारण कारणों से भी रोगी के थूक में जो है खून आ सकता है। जैसे अगर उनकी साँस की कोई तकलीफ़ हो या नाक में या साँस की नली में किसी तरह की स्वेलिंग या सूजन हो जाती है, या जीवाणुओं का कोई या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। या फिर जो फीमेल्स होती हैं उन्हें माहवारी के जो आने वाला जो ब्लड होता है या फिर बवासीर का जो ब्लड होता है, उसे किसी भी कारण से ज़बरदस्ती यदि उसे रोक दिया जाता है, फिर चाहे मेडिसिन लेकर हो या किसी भी और अन्य तरीकों से अगर उन्हें रोक दिया जाता है, जैसे कि ऐसा होता है अक्सर फीमेल जो होती हैं वो मेंस्ट्रुएशंस को रोकने के लिए या उसे आगे पीछे करने के लिए कुछ टेबलेट्स ले लेती हैं। बवासीर का जो ट्रीटमेंट होता है यानी पाइल्स का जो ट्रीटमेंट होता है उसके दौरान भी कुछ ऐसी मेडिसिन ले ली जाती हैं जिससे कि जिस जगह से ब्लड आ रहा होता है उसे रोकने की कोशिश की जाती है। तो जबरदस्ती जब इन ब्लड को रोकने की कोशिश की जाती है तो ब्लड का फ्लो क्या होता है, छाती की तरफ चला जाता है और वो थूक में आपके ब्लड जो है वो आ जाता है और नज़र आता है। तो जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं मुझे टीबी तो नहीं हो गई, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इस तरीके की समस्या हो सकती है। तो इन कारणों को जानना ज़रूरी होता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कारण क्या-क्या हो सकते हैं जिस वजह से आपको थूक में खून दिखाई दे सकता है। तो जैसे सांस की नली से संबंधित कोई रोग हो या सांस से संबंधित कोई रोग हो, निमोनिया की कोई शिकायत हो, टीबी की शिकायत हो, कभी आपको ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो गया हो, जीवाणुओं के फैलने की वजह से, या फिर आपके मुँह में, गले में या फिर श्वास नली में किसी तरह का कोई इंजुरी अगर हो जाती है या कोई किसी तरह की कोई समस्या हो जाती है, वहाँ पर अगर कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, अगर आपके लंग्स में कोई इंजरी हो गई हो या वहाँ पे फोड़े पड़ गए हों, अगर आपको खून का कैंसर हो या फिर दिल से संबंधित कोई रोग हो, हार्ट पेशेंट हो आप, या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो इन सब कंडीशन में भी आपको जो है थूक में खून आ सकता है। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिस वजह से भी आपको थूक में खून आ सकता है। साथ ही साथ कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो जब ब्रश करते हैं तो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ब्रश करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से करते हैं, तो उसकी वजह से भी कभी-कभी आपके माउथ में, आपके मुँह के अंदर या फिर टंग में, मसूड़ों में इंजरी हो जाती है ना? उसकी वजह से भी आपको जो है आपके बलगम में या फिर थूक में खून आपको नज़र आ सकता है। तो इंस्टेंटली ये सोच लेना कि आपको टीबी का रोग है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टीबी के रोग अगर आपको होता है, ट्यूबरकुलोसिस अगर आपको होती है, तो उसके साथ अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे वीकनेस होना, बहुत ज़्यादा आपको फीवर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होना, ऐसे बहुत सारा आपको और अलग सिम्पटम भी होते हैं टीबी के। तो ऐसा मान लेना कि आपको ट्यूबरकुलोसिस से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों को भी आपको जानना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि लक्षण क्या होंगे अगर आपको इस तरीके की समस्या हो रही है, तो कैसे आप जानेंगे कि आपको अन्य प्रॉब्लम से जो है ये चीज़ें अलग हो रही है। मतलब थूक में अगर आपको खून आ रहा है तो किस तरीके के आपको सिम्पटम या लक्षण दिखेंगे, उस बारे में हम बात करते हैं।
बात करें लक्षण की, तो बलगम के साथ आपको खून आ सकता है, या बिना बलगम के भी आपको, या उसके बलगम हो जब आप निकाल लेते हैं उसके बाद आपको खून आ सकता है थूक में। और इसके लक्षण में कभी-कभी आपको बुखार हो सकता है, दम घुटने जैसी फीलिंग आ सकती है, थोड़ी बहुत आपको कमज़ोरी लग सकती है, भूख कम लग सकती है, और खाँसी आपको साथ में हो सकती है। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं। अगर खाँसी बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तब भी आपको पुरानी खाँसी में बलगम के साथ या उसके बाद भी आपको खून जो है थूक में नज़र आ सकता है। तो इस तरीके की कुछ लक्षण होते हैं अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो। आगे हम बात कर लेते हैं कि कौन-सी होम्योपैथी मेडिसिन्स होंगी जिसका इस्तेमाल करके आप आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है एकोनाइट। इसे आपको 30 पोटेंसी में लेना है। और किस तरीके के लक्षण में लेना है, तो जब आपको आपकी सांस नली की अगर म्यूकस लेयर जो होती है वहाँ पर जो शेषमलिक झिल्ली होती है वहाँ पर अगर सूजन हो जाती है और उसकी वजह से आपके थूक में खून आता है, या फिर नाक में से खून आता है, तब आप एकोनाइट 30 की पोटेंसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दिन में 3 बार आपको इसकी 2 बूंद का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपको बवासीर के जो खून होता है या पाइल्स का खून होता है, उसे अगर आप किसी वजह से दबा दिया जाता है, या वो वहाँ का ब्लड वो ठीक तरीके से पास आउट नहीं हो पा रहा है, या उसके इलाज के दौरान अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपके मुंह से खून आ रहा है या नाक में से खून आ रहा है, तब आप एकोनाइट मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका दिन में 3 बार सेवन करना है आपको एकोनाइट मेडिसिन का। इसकी 2 बूंद का आपको सेवन करना है, और बिल्कुल भी आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है। जब भी कभी इस तरीके की समस्या होती है तो एकोनाइट मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आपकी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो बिल्कुल भी इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना है। साथ ही साथ नक्स ओमिका या फिर सल्फर 30 का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं जब बवासीर का खून किसी भी कारण से रोक दिया जाता है या वहाँ का खून को दबा दिया जाता है, उस वजह से अगर आपको ब्लड जो है आपके मुंह से या नाक से आ रहा है, तो आप सल्फर की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन भी आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। और सल्फर का भी 30 पोटेंसी में 2 बूंद जो होती है, इसकी 2 बूंद 2 ड्रॉप्स जो होती है, दिन में 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। ये तीनों ही मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपकी एकोनाइट का तब इस्तेमाल करना है जब आपकी श्लेष्मिक झिल्ली जो है वहाँ पर सूजन आ जाने की वजह से अगर आपको ब्लड आ रहा है, तब आपको इस्तेमाल करना है। बवासीर को अगर दबा दिया जा रहा है तब इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ बवासीर के दब जाने की वजह से या उसके खून को दबा देने की वजह से आप नक्स ओमिका और सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 30 पोटेंसी में आपको इस्तेमाल करना है, और कुछ ही समय में आपका जो है ब्लड आ रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी-कभी महिलाओं में मासिक धर्म में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाती है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मासिक धर्म का जो पीरियड्स जो जो मासिक धर्म होता है वहाँ पे अगर कोई समस्या हो जाती है और ठीक तरीके से मेंस्ट्रुएशंस नहीं होते हैं या नहीं होते हैं, पूरी तरह से ही नहीं होते, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशंस अगर होता है, वहाँ पे अमेन्योरिया होता है, तब स्त्रियों के नाक से या मुंह से अगर खून आता है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं पल्सेटिला का। पल्सेटिला जो मेडिसिन होती है उसका भी इस्तेमाल आपको 30 पोटेंसी में करना है, और इसकी 2 बूंद का सेवन आपको दिन में 3 बार करना है। तो ये महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत अच्छी मेडिसिन है पल्सेटिला। थूक में अगर खून आता है या फिर नाक में से खून आता है। इसी तरह चाइना 30 पोटेंसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर महिलाओं में मासिक धर्म रुक जाने की वजह से या उसकी गड़बड़ी की वजह से अगर खून आता है, नाक में से खून आता है, तो चाइना 30 की 2 बूंद का सेवन भी वो दिन में 3 बार कर सकती हैं। ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि आपकी इन समस्याओं को पूरी तरह से ठीक करती है। नाक में से अगर खून आता है या मुंह में से खून आता है, तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। आपको कारण जानना है कि किस वजह से आपको ये वाली समस्या हो रही है। और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर आपको इस तरीके की समस्या हो रही है, बलगम में खून आ रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार अगर आपको आता है, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपके चेकअप्स करवाने हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह की समस्या है, क्योंकि हो सकता है कभी-कभी ट्यूबरकुलोसिस की भी स्टेजेस हो सकती हैं, ट्यूबरकुलोसिस की भी समस्या हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ छोटे-मोटे कारणों की वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। तो कोई भी मेडिसिन खुद से लेने से पहले उसका चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है कि किस वजह से आपको ये समस्या हो रही है। इसके बाद में कुछ सावधानियों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि आपको किस तरीके की सावधानी रखनी है।
छोटी-मोटी सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए, जैसे कि जब भी कभी आपको इस तरीके की समस्या होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चिकित्सक के पास जाना चाहिए और आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जब भी कभी आप ब्रश करते हैं तो दाँतों में ब्रश करने के दौरान आपको ज़्यादा ज़ोर लगाकर ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंजरी की वजह से भी आपको इस तरीके की समस्या हो सकती है। पौष्टिक आहार आपको लेना चाहिए, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना आपको अनिवार्य है, ज़रूर आपको पानी पीना चाहिए। फल और सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, ताकि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बरकरार रहे और आपको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी जो है ना हो सके। अपने मुँह को हमेशा साफ रखना चाहिए। धूम्रपान आपको नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों का भी सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और जितना हो सकता है उतना आपको आपके शरीर का ध्यान रखने के लिए आपको अच्छा आहार लेना चाहिए, मांस का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इन कुछ छोटी-मोटी सावधानियों का उपयोग आपको करना चाहिए, जो कि आपको बाकी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकी जो अन्य बीमारियाँ होती हैं, उससे भी बचा के रखने में आपकी काफ़ी मदद करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस समय बढ़ाकर रखना या बरकरार रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 का क्या है, आपकी रोग प्रतिरोधक अगर क्षमता सही होगी तो आप इससे भी बचे रह सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप सभी के लिए लाती रहती हूँ। इसके बाद मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।